स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे लास्ट फेज की उस स्ट्रेटजी की जिसको एडॉप्ट करके हम एग्ज़ाम में फुल बटे फुल मार्क्स ला सकते हैं। आप पूरे साल तैयारी करते हो और जब लास्ट एग्ज़ाम के आसपास टाइम आना शुरू हो जाता है तो उस टाइम में क्या करना चाहिए, उन टिप्स की बात करेंगे। और मैं वायदा करता हूँ ये टिप्स आपको 100 बटे 100 मार्क्स दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप सब्जी में छोंक पे छोंक लगाते हो, उसका टेस्ट बढ़िया आता है और कहते हो मम्मी और ले आओ, तो बिल्कुल यही टिप्स वही छोंक का काम करने वाले हैं। देखिए, अभी बायो के एग्ज़ाम में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो अब हम कुछ दिन बच्चों के हिसाब से हमने जो स्ट्रेटजी है उसे 3 पार्ट डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा है कि जब एग्ज़ाम में कुछ दिन बचे रह जाएं तो हम क्या करें और क्या ना करें। तो बच्चों जान लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा लास्ट फेज में 10-15 दिन 20 दिन में रिवीजन का बहुत बड़ा मायने होता है। रिवीजन टाइम शेड्यूल के साथ करना है। ये नहीं जब चाहा कोई सा टॉपिक खोल लिया, जब चाहे बंद कर दिया। टाइम का कोई शेड्यूल नहीं पता। आपको पता है कि टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप शेड्यूल के साथ जब काम करते हो तो परफेक्शन आता है। तो सबसे पहले आप शेड्यूल बनाइए कि मुझे इन 2 दिन में इन टॉपिक को रिवाइज करना है, इन 4 दिन रिवाइज करना है, इतने मुझे क्वेश्चन PYQ लगाने हैं। तो रिवीजन शेड्यूल आपका परफेक्ट होना चाहिए। और एक उसके बाद पीक टाइम या बेस्ट टाइम क्या होता है। देखिए, हर बच्चे के लिए कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस लगता है मैं अच्छा कर पाता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सुबह उठते उठते मुझे बहुत अच्छा पढ़ना लगता है, मेरा दिमाग ज़्यादा काम करता है। कुछ ऐसे भी कहते हैं यार सुबह मुझे पढ़ाई मेरे से नहीं होती, मैं तो रात में पढ़ता हूँ। तो उस टाइम को फाइंड आउट कीजिए जो आपके लिए पीक टाइम है, बेस्ट टाइम है, और उस टाइम में आप उन टॉपिक को रिवाइज कीजिए जो आपके लिए टफ हैं, जिनमें आपको लगता है मेरे लिए टफ है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी मुझे तो मोलेक्युलर बायोलॉजी टफ लगती है। तो आप पीक टाइम में उस टॉपिक को पढ़िए, दिमाग ज़्यादा काम करेगा, दिमाग अंदर जाएगा और जल्दी आपको रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद चैलेंज टू योर सेल्फ, ये क्या है, आप अपने आप चैलेंज कीजिए कि बेटा आज इतना याद करके सोऊंगा, आज ऐसा करना है। और चाहे तो कुछ रिवार्ड डेवलप कर लीजिए कि आज अगर मैंने इतना रिवाइज कर लिया तो मैं सुबह आधा घंटा देर तक सोऊंगा, क्योंकि एग्जाम में नींद बड़ी अच्छी लगती है। और जब आप रिवार्ड देते हो अपने आप को तो ब्रेन आपका बड़ा एक तरह से लालची है, वो उसमें आ जाता है और आपके ज़्यादा काम करता है। तो चैलेंज अपने आप दीजिए। बैन सोशल मीडिया, ये लास्ट फेज में आपको सोशल मीडिया तोबा तोबा करने ना, बैल बज रही है मम्मी को दे दो। आप कुल मिला के जो आपका इस तरह का फेसबुक है, यूट्यूब है या और व्हाट्सएप जैसी इन सब ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि फ़ोन तो आप अपने दूर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन किसी का आ सकता है, टीचर का आ सकता है, आपके और दोस्त का आ सकता है जो ज़रूरी है। तो फ़ोन तो आप अपने पास जरूर रखिए, लेकिन उसमें कोई इस तरह की ऐप आप ना यूज़ करें जो आपका टाइम वेस्ट कराती है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार बस मन किया कि थोड़ा सा देख लूँ कि फेसबुक किसके मैसेज आए हैं, बस फिर तो घंटों निकल गया पता भी नहीं चला। तो ये आपको नहीं करना है। और बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट वो डाइट है जो आपकी बॉडी के इंजन को परफेक्टली चलाती है। जो इम्प्रॉपर डाइट है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान करती है, हमारे ब्रेन को परफेक्शन नहीं आने देती। तो ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लेनी है। तो ये टाइम जो है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टिप्स हैं, ये एग्जाम से 15-20 दिन पहले के हैं, 15-20 दिन के शेड्यूल के हिसाब से हैं। और अब कयामत का दिन, कयामत की रात आ गई। अब एग्जाम मात्र बचा 1 दिन, कल एग्जाम है। और इस टाइम पर ज़्यादातर बच्चों को बहुत प्रेशर होता है। कोई कहता है भाई साहब नींद नहीं आ रही, कोई कह रहे मम्मी मैं क्या करूँ, मेरे तो पेट में गोले बन रहे दर्द के, कोई कहता है कि सर दर्द हो रहा है, और कोई कहता है कि सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं आ रहा क्या किया था मैंने, हे भगवान अब क्या होगा। तो ये प्रेशर आता है, इसको रिलीज करना है। रिलीज कैसे करें, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, वो आपके अपने हैं, समझाइए मम्मी डर सा लग रहा है, वो आपको कंसोल करेंगे, बेटा कोई बात नहीं होगा। अपने टीचर को फोन कर सकते हो, ये जो आपका ऐसा अच्छा फ्रेंड जो आपके लिए अच्छा सोचता है, वो कहता कोई, वो आपको समझाएगा बेटा कोई बात नहीं,
मुझे भी ऐसा हुआ था, अब मुझे ठीक लग रहा है। और ऐसे दोस्तों को फ़ोन नहीं करना है, कॉल नहीं करनी है, बात नहीं करनी लास्ट आवर में जो आपको और डरा दें, कह रहे तुझे ये भी याद नहीं रहा, अरे बेटा मुझे सब कुछ याद आ रहा है, मैंने तो बहुत तैयारी कर रखी, तो आपको और डिप्रेस कर देगा। ऐसों से बचना है, अच्छों से बात करनी है। और जो लास्ट आवर स्टडी है, बिल्कुल कि कल एग्जाम में और किताब खुली पड़ी सारी, आप समझ नहीं पा रहे क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, वो स्टडी नहीं करनी है। लास्ट आवर स्टडी मतलब ये होता है कि आप अभी भी इन्वॉल्व हो रहे पूरी तरह से, और वो आपको ओवर प्रेशर कर देगी। तो यानी आपने पूरे साल पढ़ा है, 2-4 घंटों में आप क्या करेंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। रिवीजन आपका पहले पूरा हो चुका होना चाहिए। तो लास्ट आवर जो ये हैक्टिक स्टडी है, रिवीजन, उससे बचना है। और एग्जाम से पहली रात को आपको पूरी नींद लेनी है। ये नींद वैसे ही काम करती है जब आपका मोबाइल, कई बार होता है ना कि पता नहीं ये सही नहीं खुल रहा, सही बंद नहीं हो रहा, या इसमें स्टोर नहीं हो रहा, तो आप उसे क्या करते हो, रीसेट करते हो। और रीसेट करने के बाद फटाफट दौड़ता है। तो जो नींद आपकी एग्जाम से पहली रात की कंप्लीट नींद है, वो आपके ब्रेन को रीसेट करती है, और फिर उससे आपका जो एग्जाम में परसेप्शन होगा, आपने जो निकालना है, जो याद किया हुआ है, वो फटाफट निकल के आता है। तो ये आपको अच्छी नींद के बाद ही ऐसा हो सकता है। और जिस रात एग्जाम है उसमें लाइट डाइट लें, बहुत हैवी डाइट ना लें। और जो इधर रोड साइड या जोमेटो इधर उधर खाने से बचें, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो हाइजेनिक हो, पता चला कि आपको कोई डायरिया कुछ और ऐसा हो जाए, तो उससे बचना है। और अब आज तो एग्जाम आ गया, आज एग्जाम है, अब क्या करें। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को टाइम से पहुंचने की आदत नहीं होती। जनरली वो या तो बहुत पहले पहुंच जाते हैं, जो बहुत डरते हैं वो बहुत पहले पहुंच जाते हैं, और वहां पर फिर कभी गेट नहीं खुला, कभी इधर जा रहे हो, कभी किसी और से बात कर रहे हो, और वो सब कहते हैं भैया हमने तो बहुत तैयारी कर रखी है, हमारा तो ये हो रहा है। तो आपको लगेगा पता नहीं मेरा क्या होगा। तो टाइम से बहुत पहले नहीं पहुंचना है, और टाइम के बाद भी नहीं पहुंचना है। तो टाइम को ध्यान देना उस दिन आपको। और जब आपको पेपर मिल गया तो उस पेपर को आपको केयरफुली पढ़ना है। आपको पता है 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसमें आप कोशिश कीजिए कि पूरा पेपर अच्छी तरह पढ़ लें। और इस पढ़ते टाइम में ही आपको निकालना है कि यार कौन कौन सा पार्ट मेरे लिए बेस्ट वन है। जैसे आपको पता है कि आपका पेपर 5 पार्ट में होगा, और अब 1 मार्क क्वेश्चन तो आता नहीं। पार्ट 1 में 16 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव, उसमें एसर्जन रीजन भी हैं, वो तो आपके 5 मिनट में हो जाएंगे। फिर बी पार्ट 2 नंबर वाला है, फिर सी पार्ट 3 नंबर वाला है, और डी पार्ट 2 केस स्टडी वाला है, और ई पार्ट 5 मार्क्स वाला है। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट वन है, पहले सेलेक्ट करें। ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, पहले उसी पार्ट को करें। और ये भी याद रखना है कि एक पार्ट को कंप्लीटली पूरा करें, यानी कि उस पार्ट में आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के इधर उधर कर लिया, यानी एक क्वेश्चन 3 पार्ट है, 2 कर दिया, एक छोड़ दिया, उसे बाद में करूंगा, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जब आप बेस्ट वन सेलेक्ट करें तो उसमें सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब एक बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, वर्ड लिमिट इस क्वेश्चन क्या रखें उसको बच्चों को नहीं पता होता। जैसे मैंने कई बार देखा है कि क्वेश्चन 2 नंबर का है और उन्होंने 5 बड़ा खोल के याद किया हुआ है, पूरा पेल रही है, 2 नंबर में पूरा पेल 2.5-3 पेज भर दिए। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, बायो में जो क्वेश्चन 2 नंबर का है उसमें आपको लगभग 25 वर्ड्स के आसपास 4-5 लाइन में आपका आंसर होना चाहिए। और उसमें भी आपको ध्यान देना है, कंटेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। कई बार ये होता है कि आप जो अच्छा पार्ट है वो छोड़ देते हो और कबाड़ा उसमें भर देते हो, दिस दैट से क्वेश्चन भर गया, डेटा आया नहीं, तो उसमें भी ध्यान देना है। 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन 55 वर्ड 75 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। और डायग्राम है तो डायग्राम बनाएं तो 25 वर्ड्स कम कर दें, 75 वर्ड्स के बजाय 50 वर्ड में आंसर डायग्राम है। और जो आपका 5 मार्क्स का आंसर है उसमें आपको 125 वर्ड्स और डायग्राम का बायो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डायग्राम की प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, यानी कि और सिमेट्री अच्छी होनी चाहिए। कलर क्या करो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कच्ची पेंसिल और ड्राइंग पेंसिल उसी यूज कर सकते हो, आप किसी कलर का पेन यूज कर सकते हो, पर आपका हाथ इस तरह का होना चाहिए कि इस तरह की परफेक्ट तैयारी आपकी होनी चाहिए डायग्राम की कि एक ही बार में वो परफेक्टली कंप्लीट हो जाए। तो वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है, डायग्राम पे ध्यान देना है। और
जिस क्वेश्चन जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसमें कंटेंट देना है, उसमें जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम नहीं करना, जब कम है वहाँ ज़्यादा नहीं करना है। इस पर ध्यान देना। कई बार मैंने देखा है बच्चे छोटे क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं और फिर बाद में टाइम कम पड़ जाता है और जो क्वेश्चन वो कर पा सकते थे अच्छी तरह वो भी छूट जाता है। टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले बोला है कि जब आप एग्जाम दोगे तो उस रूम में 100% वॉच लगी होगी, आप देखते रहोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका टाइम शॉर्ट हो जा रहा है और कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। ऐसा नहीं करना है। तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लें 1-2 पेपर पूरा सोल्व करने की, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट क्लियर हो जाए कि मुझे किस पार्ट में कितना टाइम देना है। और अगर आप इन सब पॉइंट को ध्यान रखोगे तो मैं नहीं समझता कि बायो में आपके 100 आउट ऑफ 100 ना आए, क्योंकि 70 मार्क्स आपका थ्योरी का है और 30 मार्क्स अच्छे बच्चों को प्रैक्टिकल में 30 ही मिल जाते हैं। तो ऐसा पहले भी हुआ है, हमारे कई बच्चे ऐसा कर चुके हैं और जो हमारा स्टार बैच है हम उम्मीद है कि हमारे कई बच्चे ऐसा करेंगे। तो आज इस टिप के साथ हम क्लास हम इसको यहीं रोक रहे हैं वीडियो को, ताकि आप इनको ध्यान दें और एक अच्छे स्कोर के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।